बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 15 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। 15 और 16 क्वेश्चन दोनों सेम एक ही कैटेगरी के हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 की जो हमारे पास स्टेटमेंट है वो है x+1 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 192। तो इसको सॉल्व करना का तरीका जो है वो ये है कि हम इसके अंदर 4 फैक्टर्स मौजूद हैं, तो 2 फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और 2 फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। यानी आपके पास यहाँ फैक्टर्स के 2 पेयर बनते हैं। तो उन पेयर्स को इस तरह रीअरेंज करके मल्टीप्लाई करना है कि एक पेयर के अंदर जो 2 फैक्टर मौजूद हैं उसमें जो कांस्टेंट हैं उन कांस्टेंट का सम, और फिर दूसरे पेयर के अंदर जो फैक्टर्स मौजूद हैं उसके अंदर जो कांस्टेंट आपके पास डिजिट्स मौजूद हैं उनका सम जो है वो इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम इसको जो हमारे पास फर्स्ट पेयर है इसमें कांस्टेंट को अगर ऐड किया जाए प्लस का 1 और प्लस का 3 तो ये प्लस का 4 बनता है, और दूसरा पेयर जो फैक्टर्स का है उसमें -5 और -7 है और उसको अगर ऐड किया जाए तो माइनस का 12 बनता है। तो जो ये जिस कंडीशन में ये फैक्टर्स मौजूद हैं तो इस कंडीशन में चूँकि सम जो है कांस्टेंट का जो है वो इक्वल नहीं आ रहा, लिहाजा ये इस कंडीशन में मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। तो हम इसको ज़रा यूँ अरेंज करेंगे। यहाँ पे मैं लिखूँगा सबसे पहले x+1 और इसके साथ लिखूँगा x माइनस 5 और फिर उसके बाद मैं लिखूँगा x+3 और इंटू x माइनस 7 इज इक्वल टू 192। तो ये जो पेयर था फैक्टर्स के 2 पेयर थे इसको मैंने क्या किया, रीअरेंज कर दिया। अब हम चेक करते हैं कि आया जो फर्स्ट पेयर के अंदर जो फैक्टर्स मौजूद हैं उनके कांस्टेंट का सम जो है जो सेकंड पेयर के अंदर फैक्टर्स मौजूद हैं उनके कांस्टेंट के सम के इक्वल है या नहीं है। तो यहाँ पे कांस्टेंट आपके पास 1 है और यहाँ -5 है इज इक्वल टू इस पेयर के अंदर यहाँ पे 3 है और दूसरा कांस्टेंट जो दूसरे फैक्टर के अंदर -7 है। तो -5 में से +1 गया तो माइनस का 4 हो गया और 3 - 4 मीन्स -7 में से प्लस का 3 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो -4 आ जाएगा। तो ये जो तरतीब मैंने दी है इसमें अगर आप देखें तो फर्स्ट पेयर में जो फैक्टर्स के कांस्टेंट का सम है -4 है और सेकंड पेयर के अंदर जो फैक्टर्स के कांस्टेंट का सम है वो भी -4 है। तो यूँ जो है दोनों पेयर्स के अंदर जो फैक्टर्स मौजूद हैं उनके कांस्टेंट का सम एक दूसरे के इक्वल आ गया। तो इस जो फॉर्म हमारे पास मौजूद है फैक्टर्स की, तो इस तरह हम उसको आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं चूँकि इनके जो कांस्टेंट के सम है वो एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। तो अब हम क्या करेंगे, x+1 को x माइनस 5 से और x+3 को x माइनस 7 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। x को जब हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, फिर x माइनस 5 से मल्टीप्लाई होगा माइनस का 5x आ जाएगा, फिर +1 जो है x से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का x आ जाएगा और +1 को फिर -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 5 आ जाएगा। यूँ हमने जो फर्स्ट पेयर था जिसके अंदर 2 फैक्टर्स मौजूद थे उनको आपस में क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। फिर नेक्स्ट पेयर की तरफ चलते हैं, उसमें जो फैक्टर्स आपके पास है वो है x+3 इंटू एक्स माइनस 7। तो x+3 में से x को पहले हम नेक्स्ट फैक्टर के x से मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट में x², फिर x को -7 से मल्टीप्लाई किया -7x आ गया और उसके बाद फिर प्लस का 3 जो है x से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 3x, फिर +3 -7 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 21 इज इक्वल टू आपके पास 192 मौजूद है। तो यहाँ पे अब हम फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। x² आ गया माइनस का 5x और प्लस का x, ये माइनस का 4x हो जाएगा। चूँकि डिफरेंट साइन होने की वजह से -5x में से +x क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट आपके पास माइनस का 5 मौजूद है, यू ब्रैकेट में क्लोज करेंगे, फिर आपके पास है x² और -7x प्लस 3x। तो -7x में से प्लस का 3x सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस का 4x आ जाएगा। माइनस का 21 मौजूद है वो आ गया, इज इक्वल टू आपके पास 192 मौजूद है। उसके बाद हम यहाँ पे लेट करेंगे, यहाँ पे आपको दोनों ब्रैकेट्स के अंदर यहाँ भी x² -4x नज़र आ रहा है और यहाँ भी x² -4x नज़र आ रहा है। तो हम लेट कर लेते हैं कि x² -4x इज इक्वल टू y के। तो जहाँ जहाँ x² -4x होगा वहाँ हम क्या पुट कर देंगे, y पुट कर देंगे। x² -4x यहाँ पे मौजूद है तो यहाँ पे y आ गया, फिर माइनस उसके साथ 5 मौजूद है वो आ गया, इंटू x² -4x -21 है तो x² -4x की जगह y आ जाएगा और साथ -21 आ जाएगा। इज इक्वल टू आपके पास क्या मौजूद है, 192 मौजूद है। अब y -5 इंटू y -21 तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हम मल्टीप्लाई करेंगे। इधर से हम y लेंगे, y को y से मल्टीप्लाई किया y², फिर y को -21 से मल्टीप्लाई किया
माइनस का 21y आ गया। फिर -5 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 5y आ जाएगा, और -5 -21 से मल्टीप्लाई होकर माइनस माइनस प्लस होगा, 5 1 जार 5 और 5 2 जार कितने होते हैं, 10 होते हैं। और ये प्लस का 192 था, इसको हम उठा के इधर लाएंगे, -192 हो जाएगा, इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, 0 के। तो वाई स्क्वायर आ गया, माइनस का 21y और माइनस का 5y, ये कितने हो जाएंगे, माइनस के 26y हो जाएंगे। चूँकि दोनों के साइन एक जैसे हैं तो आपस में ऐड हो जाएंगे। इसी तरह ये प्लस का 105 है और माइनस का 192 है, तो माइनस के 192 में से प्लस का 105 क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो इधर से हम 192 में से जब 105 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 92 में से 5 को सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता, तो 9 में से 1 कैरी करेंगे, ये 12 हो जाएगा। 12 में से हम जो है 5 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 आ जाएगा, इधर 8 रह जाएगा, 8 में से 0 गया तो 8 आ जाएगा, और 1 में से 1 जाएगा तो 0। इट मीन्स साथ साइन क्या आ गया, माइनस का, यानी 192 में से 105 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 87 आ जाएगा। चूँकि जो बड़ा आपके पास यहाँ पे फैक्टर या डिजिट था उसके साथ साइन माइनस का था, तो -87 इज इक्वल टू 0 के। तो वाई स्क्वायर -26 y आ गया और माइनस का 87 इज इक्वल टू 0। वाई स्क्वायर -26y -87 इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं कि आप इसके पेयर भी बना सकते हैं और आप इसको जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो जो आपको आसान लगे वही आप तरीका कर लें, लेकिन मैं यहाँ पे इसके क्या बना रहा हूँ, पेयर बना रहा हूँ। पेयर ऐसा बनाना है कि जिसको ऐड करें तो माइनस का 26y आ जाए, और उस पेयर को अगर मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करने से जो आपके पास प्रोडक्ट आएगा वो आना चाहिए। अगर फर्स्ट टर्म जो कि वाई स्क्वायर है और लास्ट टर्म -87 है, अगर हम इसको यहाँ मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास माइनस का 87 वाई स्क्वायर आता है, यानी प्रोडक्ट जो है उसके साथ कौन सा साइन आ गया, माइनस का। तो अब जो पेयर बनाना है वो प्रोडक्ट में जो 87 मौजूद है उसको उसमें हम फैक्टराइज करेंगे 87 को, तो उसको फैक्टराइज करके फिर हम पेयर बनाएंगे। ये 3 पे जाएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, 29 आ जाएगा। तो 29 फर्दर 29 पे डिवाइड होता है, तो उसको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। ये 3 और 29 ये दो फैक्टर्स आपके पास आ गए 87 के। तो इस जो आपके पास दो फैक्टर्स आए हैं इनको प्लस माइनस करके हमने जो है वो क्या करना है, -26y लेके आना है। और अगर इस 3 और 29 को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास -87y स्क्वायर आना चाहिए। प्रोडक्ट में जो माइनस का साइन मौजूद है वो ये बता रहा है कि पेयर में एक डिजिट जो है यानी एक फैक्टर प्लस का होगा और एक फैक्टर क्या होगा, माइनस का होगा। बड़े फैक्टर के साथ जो है, चूँकि पेयर में एक बड़ा फैक्टर होता है और एक छोटा फैक्टर होता है, तो बड़े फैक्टर के साथ कौन सा साइन आएगा, जो मिड टर्म के साथ साइन है। मिड टर्म के साथ कौन सा साइन मौजूद है, माइनस का। तो यहाँ पे अगर गौर किया जाए तो यहाँ पे जो 29 है ये आपके पास यहाँ पे हम इसको यहाँ पे कर लेते हैं, 29 के साथ माइनस आ जाएगा और फिर दूसरा 3 है तो उसके साथ प्लस का साइन आ जाएगा, यानी +3y आ जाएगा। अब हम इसको चेक करते हैं, ये जो पेयर बनाया है इस पेयर को दो कंडीशंस को पूरा करना ज़रूरी है। पहले हम इसको ऐड करके चेक करेंगे, यानी -29y में प्लस का 3y ऐड करें तो माइनस का 26y आता है, ये आना ज़रूरी है, यानी फर्स्ट कंडीशन पूरी हो रही है। ये मिड टर्म जो है ये पेयर क्या बनाए, मिड टर्म बनाए। अगर इसको ऐड किया जाए तो इस मिड टर्म का ही हमने ये पेयर बनाया है, यानी इसको अगर ऐड किया जाए तो माइनस का 26y आता है और मिड टर्म भी हमारे पास -26y है। अगर इसको मल्टीप्लाई किया जाए तो प्रोडक्ट माइनस का 87y स्क्वायर आना चाहिए, ये सेकंड कंडीशन है। अब देखो -29y और +3y, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 29 3 से मल्टीप्लाई होकर 87 और y से मल्टीप्लाई होकर y स्क्वायर हो जाएगा। तो ये पेयर जो है सेकंड कंडीशन को भी पूरा कर रहा है, यानी इसको अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो जो प्रोडक्ट -87y स्क्वायर है वही आ रहा है। तो अब ये हमारा पेयर दोनों लिहाज से ठीक है, वाई स्क्वायर और उसके बाद प्लस का 3y माइनस का 29y और -87 इज इक्वल टू 0। तो यूँ मैंने इसके क्या बना दिए, ये जो मिड टर्म थी उसका ये पेयर आ गया। अब वाई स्क्वायर प्लस 3y ये आपका फर्स्ट पेयर है और -29y -87 ये सेकंड पेयर है। तो फर्स्ट पेयर में से y आपके पास कॉमन आएगा तो y +3 रह जाएगा और फिर -29y और -87 में से -29 कॉमन लेंगे तो आपके पास एक तो y रह जाएगा। जब 29 में से 29 कॉमन लिया तो y रह गया। शुरू में यहाँ पे माइनस मौजूद है
तो ये जो आगे माइनस मौजूद है उसको क्या करेगा, प्लस में चेंज कर देगा। चूँकि अगर शुरू में माइनस हो तो ब्रैकेट के अंदर जब हम कॉमन लेने के बाद कोई भी टर्म लिखते हैं तो उसका साइन, वो साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। यानी इस माइनस ने ये दरमियान वाले माइनस को प्लस में कन्वर्ट कर दिया। और 87 में से जब हम 29 कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी 29 87 पे जाके डिवाइड हो जाएगा। कॉमन मीन्स डिवाइड करना होता है। इज़ इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, 0 के आ गया। तो यूँ जो है आपके पास यहाँ पे अगर आप गौर करें तो ये हमने जो था वो हमने फैक्टराइज करके वो पेयर बनाया था जो हमारे पास प्रोडक्ट मौजूद था। तो क्वेश्चन में अब अगर आप गौर करें तो आपके पास यहाँ पे y इंटू वाई प्लस 3 माइनस 29 इंटू वाई प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0। यानी जब हमने कॉमन लिया तो दो जगहों के ऊपर आपको जो है सेम टर्म्स नज़र आ रही हैं। यहाँ भी y प्लस 3 मौजूद है और जो सेकंड आपके पास टर्म्स है उसके अंदर भी y प्लस 3 मौजूद है, यानी ये फैक्टर मौजूद है। तो ये हम क्या करेंगे, इसको हम y प्लस 3 को एक दफ़ा ले लेंगे चूँकि ये दोनों जगहों पे मौजूद है। और उसके बाद यहाँ पे y है और यहाँ पे माइनस 29, ये दोनों डिजिट्स जो हैं वो बाहर मौजूद है। तो इनको ब्रैकेट के अंदर हम यूँ क्लोज कर लेंगे, एक दूसरा फैक्टर बन जाएगा और इज़ इक्वल टू 0। ये जो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाई स्क्वेयर माइनस 21y और उसके वाई स्क्वेयर माइनस 26y माइनस 87 इज इक्वल टू 0 था। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाई फैक्टराइजेशन हमने फैक्टराइज किया तो आपके पास कौन से दो फैक्टर आ गए, y प्लस 3 इंटू वाई माइनस 29 इज इक्वल टू 0। ये दो फैक्टर्स आ गए। अब हम क्या करेंगे कि y प्लस 3 को भी 0 के इक्वल ले लेंगे और y माइनस जो आपके पास 29 है उसको भी 0 के इक्वल ले लेंगे। तो y जो है वो यहीं पे रहेगा, जो प्लस का 3 था y के साथ इस तरफ जाके माइनस 3 हो जाएगा, ये एक वैल्यू आ जाएगी। फर्दर आगे बढ़ते हैं तो y यहीं पे रहेगा, माइनस का 29 जो था वो y के साथ माइनस था तो दूसरी तरफ जाके वो क्या हो जाएगा, प्लस का 29 हो जाएगा। ये हमारे पास दो y की वैल्यूज़ आ गई। हमें सोल्यूशन सेट के लिए वेरिएबल जो ओरिजिनल वेरिएबल है वो है x इस क्वेश्चन के अंदर, तो उसकी वैल्यू चाहिए। तो हम दोबारा क्या करेंगे कि y जिसके इक्वल हमने लेट किया था पुट कर देंगे कि y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 4x के। तो हमने इसको दोबारा यहाँ पे क्या किया, y की जगह एक्स स्क्वेयर माइनस 4x पुट कर देंगे। तो पहले जो है हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं y इज़ इक्वल टू माइनस 3 के, y की जगह आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 4x इज़ इक्वल टू माइनस 3, एक्स स्क्वेयर माइनस 4x, ये माइनस का 3 इधर आके प्लस का 3 इज़ इक्वल टू 0 के आ गया। अगर मैं इसका पेयर बनाऊँ फैक्टराइज करने के लिए, माइनस 4x का ये पेयर बनेगा माइनस का x और माइनस 3x और प्लस का 3। माइनस 4x की जगह मैंने जो पेयर लिया है वो माइनस का x और माइनस का 3x है। अब दो कंडीशंस का पूरा होना ज़रूरी है, यानी माइनस x में माइनस 3x ऐड करें तो माइनस का 4x आना चाहिए जो कि मिड टर्म है जिसका हमने ये पेयर बनाया है। अगर माइनस x में माइनस 3x ऐड करें तो माइनस का 4x ही बनता है जो कि मिड टर्म है जिसका हमने ये पेयर बनाया है। फर्स्ट कंडीशन पूरी हुई। अब क्या करेंगे कि इसको मल्टीप्लाई करें, माइनस x को माइनस 3x से मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस माइनस प्लस और 3x x से मल्टीप्लाई होकर प्लस का 3x स्क्वेयर, और जो हमारा प्रोडक्ट है वो भी क्या होना चाहिए, प्लस का 3x स्क्वेयर होना चाहिए। और प्रोडक्ट कैसे बनता है, फर्स्ट टर्म जो कि x स्क्वेयर है और लास्ट टर्म जो कि 3 है, यानी 3 को प्लस 3 को x स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 3x स्क्वेयर आता है। यानी प्रोडक्ट हमारे पास प्लस 3x स्क्वेयर है और जो आपके पास पेयर है माइनस x माइनस 3x, अगर इसको मल्टीप्लाई किया जाए तो ये भी प्लस का 3x स्क्वेयर बनता है। यानी ये प्रोडक्ट भी बना रहा है और ऐड करने से जो मिड टर्म है वो भी इससे बन रही है। तो इट मीन्स कि ये हमारा पेयर बिल्कुल सही है जो कि माइनस x और माइनस 3x है। और ये किसका पेयर है, मिड टर्म माइनस 4x का पेयर है, इज इक्वल टू 0। अब जो फर्स्ट पेयर है उसमें से कॉमन लेंगे जो कि एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स है, एक्स स्क्वेयर में से x कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वेयर में से x कॉमन लिया तो x रह गया, दरमियान में माइनस है, फिर x में से x कॉमन लेंगे तो 1 आ जाएगा। फिर आगे माइनस का साइन मौजूद है, इस माइनस के साइन एक तो ये करना है कि ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज करने हैं, दूसरा हम 3x और प्लस 3 में से 3 कॉमन आएगा, माइनस के साथ क्या कॉमन आएगा, 3 कॉमन आएगा। 3x में से 3 कॉमन लिया तो x रह गया और शुरू में जो माइनस मौजूद है आगे इसने इस दरमियान वाले प्लस के साइन को ब्रैकेट के अंदर माइनस में कन्वर्ट कर दिया और फिर 3 मौजूद है, 3 में से 3 कॉमन लेंगे तो 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे गौर करें इस फर्स्ट पेयर में भी x माइनस 1 मौजूद है और सेकंड पेयर में भी कॉमन लेने के बाद x माइनस 1 मौजूद है। ब्रैकेट के अंदर दोनों जगहों पे एक जैसी टर्म का होना ज़रूरी है। तो हम क्या करेंगे, x माइनस 1 को इधर लिख लेंगे और ये x माइनस 3 जो है जो बाहर आपके पास डिजिट्स उनको अलहदा फैक्टर फॉर्म में ब्रैकेट के अंदर लिख लिया, इज इक्वल टू 0 के। अब x माइनस 1 भी 0 के इक्वल है और x माइनस 3 भी 0 के इक्वल है। x यहीं पर रहेगा, माइनस का 1 इधर जाके प्लस का 1 हो जाएगा। इसी तरह x माइनस 3 है तो x यहीं पर रहेगा, माइनस का 3 इधर जाके प्लस का 3 हो जाएगा। हमारे पास ये दो वैल्यूज़ आ गई।
एक्स की सोल्यूशन सेट के लिए। अब फर्दर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपके पास जो है, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कि एस वाई किसके इक्वल है हमारे पास, एक्स स्क्वेयर माइनस 4x के, और यहाँ पे y है तो y की जगह आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 4x इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया 29 के। तो एक्स स्क्वेयर माइनस 4x, ये प्लस का 29 इधर आके माइनस का 29 इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया 0 के। तो अब हम क्या करेंगे, लेट करेंगे, यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे, चूंकि यहाँ पेयर नहीं बनते, इस जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके पेयर्स नहीं बनते, तो हम लेट करेंगे, लेट a इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर का कोएफिशिएंट 1 है तो 1 आ गया, और फिर b इज इक्वल टू जो x का कोएफिशिएंट होगा वो b के इक्वल होगा जो कि -4 है, और फिर c इज इक्वल टू जो लास्ट कांस्टेंट टर्म जो कि -29 है वो किसके इक्वल होगी, वो c के इक्वल होगी। अब यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर -4ac अपॉन 2a के, यानी यहाँ पे हम फार्मूला लिखेंगे x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर -4ac अपॉन 2a के। तो x इज इक्वल टू माइनस b की जगह आ जाएगा -4, ये फार्मूले वाला माइनस है, फिर प्लस माइनस, और फिर b का स्क्वायर मीन्स -4 का स्क्वायर, और उसके बाद -4ac है, -4 आ गया, a की जगह आपके पास 1 आ जाएगा और c की जगह -29 आ जाएगा। और फर्दर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास 2 आ गया और a की जगह हमारे पास 1 आ जाएगा। x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस का 4 आ गया, प्लस माइनस, और माइनस माइनस प्लस 4 4 ज़ात 16 होते हैं, प्लस ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 4 को 29 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 9 ज़ात 36, 6 लगा 3 कैरीज, 4 2 ज़ात 8, और 8 और 3 कितने होते हैं 11 होते हैं, 116 आ गया, अपॉन कितना आ गया आपके पास 2 आ गया। अब आगे बढ़ते हैं हम, x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 16 और 116 कितने होते हैं 132 होता है, अपॉन 2 आ गया। आगे बढ़ेंगे तो 4 आ जाएगा प्लस माइनस, ये 132 को हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 33, 4 मल्टीप्लाई 33, यूँ हमने जो है इसके 2 फैक्टर लिख दिए, और अपॉन आपके पास क्या मौजूद है 2 मौजूद है। x इज इक्वल टू 4 आ गया प्लस माइनस, जो 4 का स्क्वायर रूट होता है वो 2 होता है, यानी 4 का स्क्वायर रूट 2 है तो 2 बाहर आ जाएगा, और 33 का स्क्वायर रूट मालूम नहीं हो सकता, तो 33 जो है वो स्क्वायर रूट में ही रहेगा, और अपॉन आपके पास क्या मौजूद है 2 मौजूद है। आगे बढ़ते हैं तो 4 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 33 में कौन सी चीज़ कॉमन है, 2 कॉमन है, 4 में से 2 कॉमन लेंगे तो 2 आ जाएगा, फिर प्लस माइनस है, और 2 अंडर रूट 33 में से 2 कॉमन लेंगे तो अंडर रूट 33 रह जाएगा आपके पास, और अपॉन क्या मौजूद है 2 मौजूद है। अब ये वाला 2 इस 2 के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस अंडर रूट 33 आ गया। तो सोल्यूशन सेट की अगर बात की जाए तो आपके पास एक वैल्यू 1 मौजूद है x की, दूसरी वैल्यू आपके पास 3 मौजूद है, और तीसरी वैल्यू जो आपके पास है 2 प्लस माइनस अंडर रूट 33 आ गया। तो ये हमारा सोल्यूशन सेट है। इसी तरह एक्सरसाइज ये जो हमारे पास 1.3 है, इसका ये क्वेश्चन नंबर 15 हमने किया है, और क्वेश्चन नंबर 16 सेम इसी कैटेगरी के अंदर आता है, तो उसमें आपको रीअरेंज करने की ज़रूरत नहीं, मैंने तो यहाँ पे रीअरेंज किया, उसके फैक्टर जो है वो अरेंजमेंट में ही है, तो पहले 2 फैक्टर को आपस में और अगले 2 फैक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करके सेम यही मेथड अडेप्ट करते हुए, टेक्निक यूज़ करते हुए आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इससे फर्दर हम अब एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो 1.4 एक्सरसाइज, इसमें यहाँ पे हमारे पास एक्सरसाइज 1.4 है जिसमें सॉल्व द रेडिकल इक्वेशंस। तो अब हम इस एक्सरसाइज में कौन सी इक्वेशन सॉल्व करेंगे, रेडिकल इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 1 है 2x + 5, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, 2x + 5 इज इक्वल टू 7x + 16 की। तो हम जो है इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो दोनों तरफ का हम क्या लेंगे, स्क्वेयर लेंगे। तो यहाँ पे स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स, तो दोनों तरफ हम क्या करेंगे, स्क्वेयर ले लेंगे। 2x + 5 इसका भी स्क्वेयर इज इक्वल टू 7x + 16, ये अंडर रूट है, और इसका भी हम क्या ले लेंगे, स्क्वेयर ले लेंगे। तो यहाँ पे जो है ना a + b, 2x + 5 होल का स्क्वेयर क्या बनता है, a + b का स्क्वेयर बनता है, यानी a² + 2ab + b स्क्वेयर के। तो ये आ जाएगा आपके पास 2x का स्क्वेयर यानी a का स्क्वेयर प्लस 2ab यानी 2 आ गया, फिर a की जगह आपके पास 2x, b आपके पास 5 आ गया, और प्लस b का स्क्वेयर यानी 5 का स्क्वेयर आ गया, इज इक्वल टू आपको पता है कि 7x + 16 के ऊपर होल का अंडर रूट है, और हमने क्या लिया है, ऊपर स्क्वेयर लिया है, तो स्क्वेयर रूट के साथ क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो स्क्वेयर रूट से कैंसिल होगा तो 7x + 16 आ जाएगा।
तो यहाँ पे आपके पास आ गया 4x², 2 2 ज़ार 4, 4 5 ज़ार कितने होते हैं 20x, प्लस 5 5 ज़ार कितने होते हैं 25, और सामने आपके पास 7x प्लस 16 मौजूद है। जब उन दोनों टर्म्स को हम इस तरफ लेके आएंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, तो साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ये प्लस का 7x इधर आके माइनस का 7x, और प्लस का 16 जो है वो माइनस का 16 हो गया, इज इक्वल टू 0 के। यहाँ पे हमारे पास 4x² आ गया, 20x में से माइनस के 7x सब्ट्रैक्ट होंगे तो प्लस का 13x आ जाएगा। इसी तरह प्लस के 25 में से माइनस के 16 सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो प्लस का 9 आ जाएगा। इस इक्वल टू किसके आ गया, 0 के आ गया। इसको फर्दर जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपके पास, आप इसको फैक्टराइज करने जा रहे हैं तो दो तरीके हैं, पेयर बना के भी फैक्टराइज कर सकते हैं और क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करके भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे पेयर भी आसान है, 9 और 4 इसका पेयर बनता है 13x जो मिड टर्म है। मैं यहाँ पे जो है इस दफ़ा जो है आपको क्वाड्रेटिक फार्मूले से फैक्टराइज करना है वो वाला तरीका सिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट करेंगे। जो x² का कोएफिशिएंट है वो a के इक्वल लेट कर लेंगे, यानी a इक्वल टू 4 आ गया, और फिर जो x का कोएफिशिएंट जो कि 13 है वो b के इक्वल आ जाएगा, b इज इक्वल टू 13, और जो लास्ट कांस्टेंट टर्म है वो प्लस का 9 है तो वो c के इक्वल आ जाएगा, c इज इक्वल टू 9 के आ गया हमारे पास। हम अब आगे बढ़ते हैं तो फार्मूला अप्लाई करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे जो कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन आपके पास किसके है 2a के है। तो ये फार्मूला आ गया। इसमें अब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, माइनस आ गया, फिर b है तो b की जगह 13 प्लस माइनस और b का स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर आ गया, माइनस 4 आ गया, फिर AC है तो a की जगह आपके पास आ जाएगा 4, और फिर c है तो c की जगह आपके पास आ जाएगा 9, और अपॉन आ जाए तो 2 है और साथ a है तो a की जगह क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। x इज इक्वल टू आपके पास आ गया माइनस 13 प्लस माइनस 13 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो 169 आ जाएगा, और 4 4 ज़ार 16, और 16 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 आ जाएगा आपके पास, और अपॉन आपके पास क्या मौजूद है वो 8 मौजूद है। तो अब हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को लेके आते हैं, x इज इक्वल टू माइनस 13 प्लस माइनस आपके पास 169 में से 124 जाएंगे तो 25 आ जाएगा, यानी 25 का स्क्वायर रूट आ जाएगा, और अपॉन आपके पास 8 मौजूद है तो x इज इक्वल टू माइनस 13 प्लस माइनस 25 का स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, और अपॉन आपके पास क्या है 8 है। अब जो आपके पास यहाँ पे फ्रैक्शन आई है वो यूँ है माइनस 13 प्लस माइनस 5 अपॉन 8 के। इट मीन्स कि 5 जो है वो माइनस 13 के साथ एक दफ़ा प्लस होगा और एक दफ़ा क्या होगा माइनस होगा, और डिनोमिनेटर 8 जो मौजूद है वो दोनों दफ़ा ही आएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x इज इक्वल टू माइनस 13 प्लस 5 अपॉन 8, ये आ गया आपके पास, फिर x इज इक्वल टू माइनस 13, और अब 5 माइनस 13 के साथ माइनस आ जाएगा, माइनस 13 माइनस 5 अपॉन 8 की। तो यहाँ दरमियान में हम लाइन लगा लेते हैं, x इज इक्वल टू माइनस 13 प्लस 5 मीन्स माइनस 8 आ जाएगा, और बाय अपॉन 8 है तो 8 माइनस 8 से जब कैंसिल होगा तो x इज इक्वल टू माइनस 1 आ जाएगा। हमारे पास ये एक वैल्यू आ गई। आगे बढ़ते हैं, x इज इक्वल टू माइनस 13 और माइनस 5 दोनों साइन एक जैसे हैं तो माइनस का 18 आ जाएगा, अपॉन आपके पास 8 आ जाएगा। अब ये कितने पे कैंसिल होगा 2 पे, 18 अपॉन 8 को जब 2 पे कैंसिल करेंगे, पहले 8 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, फिर 18 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 9 आ जाएगा। x इज इक्वल टू माइनस 9 अपॉन 4, ये आपके पास दूसरी वैल्यू आ गई। अब हम ये जो है ये नहीं कह सकते कि ये हमारा सोल्यूशन सेट है, तो सोल्यूशन सेट जो है उसके लिए ज़रूरी है कि हम चेक मालूम करें, और चेक में जो है जो ओरिजिनल इक्वेशन की दो साइड्स हैं उनका इक्वल आना ज़रूरी है वैल्यू पुट करने के बाद। जहाँ जहाँ वेरिएबल x मौजूद होगा वहाँ पे एक दफ़ा हम -1 पुट करेंगे और एक दफ़ा -9 अपॉन 4 पुट करेंगे। अगर ये वैल्यूज़ पुट करने से लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई तो फिर वो जो वैल्यू पुट की थी x की वो हमारा सोल्यूशन सेट होगा। अगर वैल्यू पुट करने से लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आती तो वो हमारा एक्सट्रेनियस सोल्यूशन होगा, यानी फालतू जिसको कहते हैं उर्दू में, वो हमारा सोल्यूशन सेट नहीं होगा। उसको हम फिर क्या कहते हैं, एक्सट्रेनियस सोल्यूशन या एक्सट्रेनियस रूट कह देते हैं उसको हम, कि वो एक्सट्रेनियस रूट है, फालतू जड़ जिसको कहते हैं, तो वो हमारा सोल्यूशन सेट नहीं होगा। अब हम चेक करते हैं बारी बारी दोनों वैल्यूज़ को चेक करने के लिए। यहाँ पे मैं लिखूँगा चेक, तो यहाँ सबसे पहले ये चेक हमारे पास मौजूद है, तो इसमें मैं लिखूँगा पुट x इज इक्वल टू -1 इन ओरिजिनल इक्वेशन। तो क्या करेंगे, ओरिजिनल इक्वेशन के अंदर जो x की आपके पास वैल्यू है वो आप पुट करेंगे इन ओरिजिनल इक्वेशन। पहले हम ओरिजिनल इक्वेशन लिखते हैं, वो हमारे पास है 2x + 5 इज़ इक्वल टू 7x + 16 और उसके ऊपर स्क्वायर रूट है।
तो यहाँ पे अब x इज इक्वल टू -1, तो जहाँ जहाँ x होगा वहाँ -1 पुट कर देंगे। 2 आ गया, x की जगह -1 प्लस 5 आ गया इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर 7x है, 7 आ गया और x की जगह -1 आ जाएगा प्लस 16 आ जाएगा। 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया लेफ्ट हैंड साइड पे तो -2 साथ प्लस का 5 है इज इक्वल टू आप 7 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -7 आ जाएगा और प्लस का 16 मौजूद है। प्लस के 5 में से -2 जाएगा तो प्लस का 3 आ जाएगा और प्लस के 16 में से -7 जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अंडर रूट के अंदर 9 आ जाएगा। 3 इज इक्वल टू आपको पता है कि 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है, वो 3 होता है, विच इज़ ट्रू, विच इज़ ट्रू। ये जो है ये चीज़ जो है वो ट्रू है, यानी दोनों साइड्स आपस में क्या आ गई, इक्वल आ गई। तो x इज इक्वल टू -1 इज द सोल्यूशन, x इज इक्वल टू -1 इज द सोल्यूशन, आपका सोल्यूशन है। सोल्यूशन सेट भी कह सकते हैं, इज द सोल्यूशन सेट, इज द सोल्यूशन सेट। एस डॉट एस भी लिख सकती है और पूरे स्पेलिंग भी लिख सकते हैं, अगर आप लिखना चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं इज द सोल्यूशन, इज द सोल्यूशन सेट। फर्दर हम जो है सेकंड अब क्या करेंगे, नाउ पुट दूसरी वैल्यू पुट करके चेक करते हैं। नाउ पुट x इज इक्वल टू आपके पास क्या है -9/4, तो -9/4 इन ओरिजिनल इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, ओरिजिनल इक्वेशन के अंदर जो है ये हम पुट करेंगे किसको, x इज इक्वल टू -9/4 को। तो हमारे पास ओरिजिनल जो इक्वेशन है 2x + 5 है, 2 आ गया, x की जगह -9/4 आ गया, फिर +5 आ गया इज इक्वल टू आपके पास अंडर रूट मौजूद है और अंडर रूट में 7x + 16 मौजूद है। तो जहाँ x होगा वहाँ हम पहले 7 आ जाएगा और फिर 7 के बाद हम x की जगह क्या पुट करेंगे, -9/4 और प्लस आपके पास 16 है, तो ये हमने पुट किया। अब उसके बाद जो है ये 2 जो है -9/4 के साथ ये वाला 2 मल्टीप्लाई तो कैंसिल होगा, 2 1s are 2, 2 2s are 4, -9/2 और +5 आ गया और इज इक्वल टू अब 7 है, 7 -9 से मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे तो -63 आ जाएगा अपॉन 4 + 16 और ऊपर क्या मौजूद है, अंडर रूट मौजूद है। यहाँ भी 1 आ जाएगा, इधर भी 1, 5 का कोई डिनोमिनेटर नहीं तो 1 और इधर 16 का कोई डिनोमिनेटर नहीं था तो वो भी 1। अब -9/2 और +5/1 का हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम जो है वो 2 आ जाएगा, चूँकि दोनों एक के नीचे डिनोमिनेटर 2 है और एक के नीचे डिनोमिनेटर 1 है। 2 अपने आप पे भी डिवाइड होता है और 1 जो है वो 2 पे भी डिवाइड होता है, तो ये डिनोमिनेटर आ जाएगा। अब देखो यहाँ ये एलसीएम हमारा आ जाएगा, यानी 2 1 से मल्टीप्लाई होकर 2 जो होगा वो आपका एलसीएम होगा। अब यहाँ पे गौर करें कि ये जो डिनोमिनेटर्स हैं दो फ्रैक्शंस के जिनका हमने एलसीएम लिया है वो डिफरेंट है। अगर डिफरेंट हो तो फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर जाके सेकंड फ्रैक्शन के नोमिनेटर से और सेकंड फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर होता है वो फर्स्ट फ्रैक्शन के नोमिनेटर से जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी ये सेकंड फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर 1 है इधर आके -9 से मल्टीप्लाई होगी -9 और फर्स्ट फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर 2 है वो जाके सेकंड फ्रैक्शन के नोमिनेटर 5 से मल्टीप्लाई होगा। +2 5 आर कितने होते हैं, 10 होते हैं। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लें, 10 में से 9 जाएगा तो 1/2 आ गया आपके पास, ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब हम चलते हैं इधर स्क्वायर रूट के अंदर, -63/4 और +16/1 तो 1 4 से मल्टीप्लाई होके ये 4 जो बनेगा ये एलसीएम आ जाएगा। डिफरेंट डिनोमिनेटर्स होने की वजह से फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 4 जो है वो सेकंड फ्रैक्शन का जो नोमिनेटर 16 है उससे जाके मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 64 आ जाएगा। और इसी तरह जो सेकंड फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 1 है वो आगे फर्स्ट फ्रैक्शन का जो नोमिनेटर -63 है उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 1 आगे -63 से मल्टीप्लाई होगा तो -63 आ जाएगा इज इक्वल टू 64 प्लस का है -63 है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा -63 प्लस 64 में से तो 1 रह जाएगा, अपॉन 4 है और ऊपर अंडर रूट मौजूद है। ये 1/2 जो है लेफ्ट हैंड साइड में ये साथ साथ चलता रहेगा। 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है और 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2 होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई, यानी 1/2 इज इक्वल टू 1/2 के, विच इज़ ट्रू, विच इज़ ट्रू। तो ये हमारे पास जो है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। सो x इज इक्वल -9/4 इज आ सोल्यूशन सेट, इज आ सोल्यूशन सेट। तो s डॉट s जो आपके पास सोल्यूशन सेट आएगा, जो x की दोनों वैल्यू यानी -1 जो है वो भी सोल्यूशन है और जो -9/4 है वो भी किसके अंदर आ जाएगा, सोल्यूशन सेट के अंदर आ जाएगा। -1 एंड -9/4 जो है हमारे पास क्या है, सोल्यूशन सेट है। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसी को फॉलो करते हुए करना है। कुल इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं आपके पास 11
और आपने जो है वो इसमें कितने करने हैं, यहाँ पे आपने करने हैं क्वेश्चन 4। ये 1 आपने कर लिया, अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहा हूँ। 2 आपको प्रैक्टिस के लिए दिया है, थर्ड क्वेश्चन की स्टेटमेंट मैंने वहाँ पे लिखी है वो मैं करूँगा, और फिर थर्ड की तरह ही आपने फोर्थ है तो फोर्थ आपने प्रैक्टिस करना है, यानी 2 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किए जाएंगे। और चूँकि सेम है 1 से लेके 4 तक क्वेश्चन, तो 2 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे। सेम टेक्निक है, इसको आपने फॉलो करते हुए 1 से लेके 4 तक क्वेश्चन करने हैं। 2 आपके पास यहाँ पे मौजूद होंगे सोल्यूशन फॉर्म में, और 2 को इनको मद्देनज़र रख के आपने क्या करना है, सॉल्व करना है। तो अब जो हमारे पास क्वेश्चन जो थर्ड में 1 2 आपने करना है, तो थर्ड की जो स्टेटमेंट है वहाँ पे मैंने लिखी हुई है, तो अब हम उसको स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। तो थर्ड की स्टेटमेंट जो है वो आपके पास है 4x इज इक्वल टू √3 13x + 14 - 3 के। जो लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास जो टर्म मौजूद है वो 4x है, और जो राइट हैंड साइड पे आपके पास टर्म्स दी गई हैं वो 13x + 14 जो है वो √ में मौजूद है, और साथ -3 मौजूद है। तो उसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 को, जो कि 4x इज इक्वल टू 13x + 14 √ में है और साथ -3 है। तो अब जो पहला स्टेप है वो ये करेंगे कि ये -3 जो इस तरफ है वो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। उसको उठा के इधर ले आएंगे, 4x + 3 इज इक्वल टू √13x + 14। तो अब जो सेकंड स्टेप होगा वो क्या होगा कि ये स्क्वायर रूट मौजूद है, तो इसको ख़त्म करने के लिए स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो दोनों तरफ हम क्या करेंगे, स्क्वायर ले लेंगे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे इस तरफ भी और इस तरफ भी हम क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो 4x + 3 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 13x + 14, इसके ऊपर स्क्वायर रूट मौजूद है, इसका भी क्या ले लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे। तो ये जो 4x + 3 होल का स्क्वायर है ये a + b होल का स्क्वायर बनता है, और आपको पता है a + b होल का स्क्वायर a² + 2ab + b² होता है। तो उस फार्मूले के तहत हम इसको खोल देंगे, a का स्क्वायर यानी 4x का स्क्वायर + 2ab + 2 आ गया, a की जगह 4x और b आपके पास यहाँ पे 3 है तो 3 आ जाएगा, प्लस b का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। ये लेफ्ट हैंड साइड को हमने a + b होल के स्क्वायर के तहत एक्सपेंड कर दिया। राइट हैंड साइड पे जाएं तो ये स्क्वायर जो है ऊपर स्क्वायर रूट मौजूद है, और फिर स्क्वायर हमने लिया है तो स्क्वायर रूट के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास 13x + 14 रह जाएगा। तो यहाँ पे 4x का जब हम स्क्वायर लें तो 16x² बनता है, फिर 2 को और 4x को और 3 को आपस में मल्टीप्लाई करना है, 4 2 = 8x और 8x को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 24x आ गया, और 3 3 कितने होते हैं, 9 होते हैं। ये प्लस का 13x भी उठा के इधर लाएंगे, माइनस का 13x और प्लस का 14 जो राइट हैंड साइड पे है, लेफ्ट हैंड साइड पे आगे -14 हो जाएगा, इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, 0 के आ जाएगा। तो 16x² आ गया, प्लस का 24x है और माइनस का 13x है, तो प्लस के 24x में से माइनस का 13x सब्ट्रैक्ट होगा तो प्लस का 11x आ जाएगा, और माइनस के 14 और प्लस का 9 मौजूद है, तो माइनस के 14 में से प्लस का 9 सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस का 5 आ जाएगा, इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, 0 आ गया। अब यहाँ पे जो है वो पेयर भी बनाए जा सकते हैं, और क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो भी लगाया जा सकता है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करने के लिए, फैक्टराइज करने के लिए। तो मैं यहाँ पे लेट कर रहा हूँ, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाऊंगा, जो x² का कोएफिशिएंट है वो a के इक्वल लेट करूंगा, वो 16 आ गया, यानी a इज इक्वल टू 16। इसी तरह b इज इक्वल टू x का कोएफिशिएंट 11 है तो 11 आ गया, और फिर c इज इक्वल टू -5 आ गया। a इज इक्वल टू 16, b इज इक्वल टू 11, c इज इक्वल टू -5, और फार्मूला आपके पास है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन आपके पास क्या आ गया, 2 के आ गया। तो यहाँ पे ये हमारे पास फार्मूला मौजूद है, x इज इक्वल टू -b की जगह हम 11 आ जाएगा, और प्लस माइनस b का स्क्वायर मीन्स 11 का स्क्वायर आ गया, -4ac, माइनस का 4 आ गया, a आपके पास 16 है तो a की जगह 16, और c आपके पास -5 है तो c की जगह -5 आ गया, और अपॉन में आ जाए तो 2 आ गया, और a की जगह आपके पास 16 आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पे इस तरफ चलते हैं, यहाँ पे तो यहाँ पे हमारे पास x इज इक्वल टू माइनस का 11 है प्लस माइनस, और 11 का जब हम स्क्वायर रूट के अंदर जो 11 का स्क्वायर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 121 आ जाएगा। फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा, और फिर 5 4s are 20 होते हैं, और 20 को अगर हम मल्टीप्लाई करें यहाँ पे 5 4s are 20, और 20 को हमने 16 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारे पास 320 आ जाएगा। ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 320 आ जाएगा, यानी कि 16 4s are
64 होते हैं। यहाँ मल्टीप्लाई करके फर्दर चेक कर लेते हैं और फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 4 आर 20, 2 कैरी, 5 6 आर 30, 30 और 2 कितने होते हैं? ये हमारे पास 32 आ जाएगा, यानी कि 320 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम अब इसको ऐड करेंगे और अपॉन आपके पास क्या है? 32 मौजूद है। तो x इज इक्वल टू -11 प्लस माइनस, यहाँ पे 1 में 0 ऐड किया 1 आ गया, और 2 में 2 ऐड किया 4 आ गया, और 3 और 1 कितने होते हैं? 4 होते हैं, और अपॉन आपके पास कितना आ गया? 32 आ गया। अच्छा, अब हमें ये नहीं पता कि 441 का स्क्वायर रूट कितना होता है, तो यहाँ पे हम जो है ना पहले इसका स्क्वायर रूट चेक करते हैं। यहाँ पे 441 का तो पेयर बनाएंगे, इधर एक पेयर बनेगा और एक पेयर जो है वो इधर बनेगा आपके पास। तो यहाँ पे 123 और 1, और ये हमारे पास 441 आ गया। तो यहाँ पे जब हम पेयर बनाएंगे यहाँ से, तो हमारे पास 2 2 4 होता है, ऊपर से 41 आ जाएगा, इसको डबल करेंगे ये 4 आ गया, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इधर जो है ये 1 आ जाएगा और इधर भी क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो आपके पास ये पूरा डिवाइड हो गया। तो 21 मल्टीप्लाई 21 जो है वो क्या होता है? 441 होता है। फर्दर हम 21 को 21 से मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं कि क्या ये 441 बनता है, यानी 21 का ये स्क्वायर बनेगा। 21 मल्टीप्लाई 21, तो ये 1 को 21 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा कितने होते हैं? 4, 1 4 4। इट मीन्स कि ये जो हमने 441 का स्क्वायर रूट मालूम किया है जो कि 21 है, वो बिल्कुल सही है। -11 प्लस माइनस 441 का स्क्वायर रूट आपके पास 21 आ गया, अपॉन 32 आ गया। अब 21 को -11 के साथ हम एक दफ़ा प्लस लिखेंगे और एक दफ़ा क्या लिखेंगे? माइनस लिखेंगे, चूँकि 21 के साथ प्लस भी मौजूद है और माइनस भी मौजूद है। तो -11 और प्लस 21 अपॉन 32, और फर्दर हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे दरमियान में लाइन लगा के, तो x इज इक्वल टू -1 आपके पास आ गया और प्लस 21 अपॉन 32 आ गया। x इज इक्वल टू 21 में से 11 जाएंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा, और अपॉन आपके पास कितना आ जाएगा? 21 हम कैरी करते हैं, तो इधर से कैरी के 11 1 में से 1 गया, ये 0 आ रहा है, 2 में से 1 गया तो 1 आ जाएगा, यानी 21 में से 11 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा, और अपॉन आपके पास कितना मौजूद है? 32 मौजूद है। और यहाँ पे हम जो है क्या करेंगे, यहाँ पे एक दफ़ा हम 21 को प्लस किया तो यहाँ पे हम माइनस करेंगे। तो x इज इक्वल टू माइनस का 11 और माइनस का 21, ये आपके पास कितना हो जाएगा? माइनस का 32 हो जाएगा, और अपॉन आपके पास 32 मौजूद है। तो यहाँ पे -11 और -21 कितने हो गए? -32 हो गए, अपॉन 32 मौजूद है। 32 से कैंसिल, ऊपर माइनस मौजूद है, 32 से कैंसिल हुआ, 1 आ गया, और साथ चूँकि माइनस है तो माइनस आ जाएगा। x इज इक्वल टू -1 आ गया, आपके पास ये एक वैल्यू आ गई। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे जो है ये x इज इक्वल टू 10 अपॉन 32 है, तो ये 2 पे कैंसिल होता है, ऊपर 5 आ जाएगा, और नीचे जब 32 को 2 पे कैंसिल करेंगे तो 16 आ जाएगा। x इज इक्वल टू 5 अपॉन 16 आ जाएगा आपके पास। ये दो वैल्यूज़ हमारे पास आ गई, और उसके बाद हम क्या करेंगे? हम चेक मालूम करेंगे और ये देखते हैं कि आया ये जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं ये हमारा सोल्यूशन सेट है या नहीं है। और सोल्यूशन सेट के लिए ज़रूरी है कि चेक के दौरान लेफ़्ट हैंड साइड का राइट हैंड साइड के इक्वल आना ज़रूरी है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट x इज इक्वल टू -1 हम पहले पुट करते हैं। पुट x इज इक्वल टू -1 इन ओरिजिनल इक्वेशन, और ओरिजिनल इक्वेशन जो आपके पास है वो यहीं ऊपर मौजूद है, जो कि आपके पास क्या है भला? 4x इज इक्वल टू 13x प्लस 14 अंडर रूट में है और -3 है। तो अब हम इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे 4 आ गया और x की जगह -1 आ गया, इज इक्वल टू 13x प्लस 14 अंडर रूट में है। तो जहाँ पे ये 13 आ गया, x की जगह हम -1 पुट करेंगे और प्लस 14 आ जाएगा, और इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया? -3 आ गया। 4 को -1 से मल्टीप्लाई किया, -4 इज इक्वल टू अंडर रूट 13 -1 से मल्टीप्लाई हो गया -13, और प्लस का 14 इज इक्वल टू -3 आ गया। अब यहाँ पे -4 इज इक्वल टू 14 में से 13 जाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 14 में से -13 गए तो आपके पास क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर रूट। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे इक्वालिटी साइन नहीं मौजूद, ये माइनस यहाँ पे मौजूद है, तो यहाँ पे इक्वालिटी साइन आ गया, और माइनस का 3 साथ साथ चल रहा है। -4 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, -3 आ गया, -4 इज इक्वल टू -3 में से +1 जाएगा
तो -2 आ जाएगा, नॉट इक्वल टू -4 इज़ नॉट इक्वल टू -2 के, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आई, विच इज़ नॉट ट्रू, विच इज़ नॉट ट्रू। जब ये ट्रू नहीं है तो ये हमारा सोल्यूशन सेट नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है, विच इज़ नॉट ट्रू। सो x इज इक्वल टू -1 इज एन एक्सट्रेनियस रूट भी लिख सकते हैं और सोल्यूशन भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? सोल्यूशन। एक्सट्रेनियस यानी फालतू सोल्यूशन है। x इज इक्वल टू -1 इज एन एक्सट्रेनियस सोल्यूशन आ गया आपके पास, तो ये हमारा सोल्यूशन सेट नहीं है। तो उसके बाद हम फर्दर जो दूसरा चेक मालूम करते हैं, जो वैल्यू हमारे पास x इज इक्वल टू 5/16 आए, इसको चेक करते हैं कि ये हमारा सोल्यूशन सेट है या नहीं है। तो पुट x इज इक्वल टू 5/16 इन ओरिजिनल इक्वेशन। तो जो ओरिजिनल इक्वेशन है आपके पास उसके अंदर हम इसको क्या करेंगे? पुट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ओरिजिनल इक्वेशन आपके पास है 4x, यहाँ पे 4 आ गया, x की जगह 5/16 आ गया, इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर है 13x + 14, 13 आ गया, x की जगह 5/16 आ गया, +14 आ गया और -3 आ गया। ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा है 5/16 से, तो 4 1s are 4 और 4 4s are 16, तो जो /16 था वो 4 के साथ कैंसिल हुआ, 5/4। ये लेफ्ट हैंड साइड हमने सॉल्व कर लिया है। अब राइट हैंड साइड भी अगर यही आई यानी 5/4 आई तो ये सोल्यूशन सेट होगा, वरना ये सोल्यूशन सेट नहीं होगा, ये एक्सट्रेनियस सोल्यूशन हो जाएगा। तो उसके बाद जो है यहाँ पे 13 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 65 आ गया, /16 आ गया, +14 है, 14 का कोई डिनोमिनेटर नहीं तो कितना होगा? 1 होगा और -3 है। तो 5/4 साथ साथ चलता जाएगा। राइट हैंड साइड में स्क्वायर रूट के अंदर हम एलसीएम लेंगे, 16 और 1 का एलसीएम 16 आ जाएगा। ये वाला जो डिनोमिनेटर 1 है ये लेफ्ट हैंड साइड पे आके नोमिनेटर 65 से मल्टीप्लाई होकर 65, और इस तरफ वाला जो डिनोमिनेटर फर्स्ट फ्रैक्शन का है वो सेकंड फ्रैक्शन के नोमिनेटर 14 से जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। 16 4s are 64 होते हैं और 16 1s are 6 और 6 जो कैरी किया वो कितने हो गए? 22 हो गए हमारे पास। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस का 3 आ जाएगा। तो 5/4 65 में 224 ऐड करेंगे तो 289 आ जाएगा। 65 में 224 ऐड किए 289 /16 है और ऊपर क्या चीज़ है? अंडर रूट मौजूद है और साथ -3 मौजूद है। 5/4 289 का स्क्वायर रूट 17 होता है, /16 है तो 16 का स्क्वायर रूट आपके पास 4 आ गया और माइनस क्या आ गया? 3। अब 3 का कोई डिनोमिनेटर नहीं तो कितना होगा? 1 होगा। तो फर्दर हम यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे 5/4 ये लेफ्ट हैंड साइड है, 17/4 -3/1 का एलसीएम लिया तो एलसीएम 4 आ गया। डिफरेंट जो है वो डिनोमिनेटर्स होने की वजह से फर्स्ट फ्रैक्शन जो सेकंड फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 1 है वो फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर 17 से आके मल्टीप्लाई होगा। 17 से जब 1 मल्टीप्लाई होगा तो 17 आ जाएगा। इसी तरह जो फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 4 है वो जाके सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर 3 से मल्टीप्लाई होगा। दरमियान में माइनस है तो 4 3s are कितने होते हैं? 12 होते हैं। तो यहाँ पे 5/4 और 17 में से 12 जाएंगे तो 5 और /4 है, विच इज़ ट्रू। यहाँ पे दोनों साइड्स आपस में क्या आ गई? इक्वल आ गई, विच इज़ ट्रू। सो x इज इक्वल टू 5/16 ये जो वैल्यू थी इज़ आ सोल्यूशन सेट, इज़ आ S.S यानी सोल्यूशन सेट है। तो अब सोल्यूशन सेट जो आपके पास आया वो जस्ट 15/16 है और ब्रैकेट के अंदर -1 जो है वो आपका क्या है? वो एक्सट्रेनियस सोल्यूशन है। एक्सट्रेनियस EXTRANEOUS एक्सट्रेनियस सोल्यूशन है, उसको हमने अलहदा ब्रैकेट के अंदर जो है ना यो बंद कर दिया। तो जो सोल्यूशन सेट है वो जस्ट आपके पास 5/16 है। 1 से लेके 4 तक आपने क्वेश्चंस करने हैं। ये आपकी आज की डायरी है। इंशाल्लाह 5 से लेके जो है नेक्स्ट 11 तक हम जो है वो कल नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।